नमस्कार, जय जैन सबको। जय 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 हिंद। मामा जी। हाँ, अपने बताइए, क्वेश्चन बताइए, आप क्या थे, कौन बताएगा? जी सर, हाँ मेरा बताइए। क्वेश्चन था कि जैसे हम सूर्य को पानी दे देते हैं, चंद्रमा को भी दे सकते हैं। चंद्रमा को पानी नहीं देते आमतौर पे, चंद्रमा को दूध या दूध की खीर। अगर हमें चंद्रमा का बल लेना हो हमें, या तो उस समय में हम चंद्रमा की के सामने दूध या खीर, इस तरह की कोई वस्तु रख करके, और थोड़ा सा उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है तो उसका सेवन कर सकते हैं। कितनी देर रात रखनी में होती है सर वो? रात में आप रख लीजिए, रात के टाइम में आप रख दीजिए, दूध या खीर बना के रख दीजिए, और उसके ऊपर ऐसे कवर कर देना थोड़ा सा कि जिससे कि वो ऐसा भी ना हो कि वो जो खराब हो जाए, कोई मट्टी वट्टी गिर जाए उसके ऊपर नहीं, ऊपर कवर करके कोई भी चीज का, जैसे कपड़ा होता है बारीक कपड़ा लगा करके उस पर रख दीजिए, और सुबह के टाइम जब जिस दिन चंद्रमा हो उस समय वो सुबह के टाइम आप उसका सेवन करो या तो उसको ये दान करो, जो भी है, तो वो वहां पर प्रभाव अच्छा देती है। ये सूर्य, ये चंद्रमा के लिए है। चंद्रमा को पानी नहीं दिया जाता आमतौर पे, दूध का है, और दूध से ही हम लोग करते हैं, या खीर लगा सकते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है, तो वो हम करा सकते हैं। तो सर मतलब ये कहीं रखनी होती है या फ्रिज में रख ले बना के? फ्रिज में थोड़ा ना चंद्रमा बैठेगा, तो बाहर ऊपर छत पे रखनी होगी? छत पे रखनी पड़ेगी। जहाँ पे चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी ना, तो वहीं तो रखेंगे ना। फिर तो सर पानी भी पिया जा सकता है रख के। नहीं, पानी तो अपने आप में चंद्रमा है ही, उसको उसकी पॉजिटिविटी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी आपका पर क्वेश्चन ठीक मामा है कि जी, ऐसा प्रावधान है नहीं वैसे। हाँ, कई लोग तो चंद्रमा को पानी भी देते हैं शाम के टाइम पे, तो वो नहीं वो देना देते चाहिए। देते हैं, उससे कोई नफा नुकसान नहीं है। मतलब हमारे हमारे कल्चर में हमने बहुत कम सुनते हैं कि शाम को कोई पानी देता है सूर्य को, वो चंद्रमा को। चंद्रमा को मैंने नहीं सुना कभी भी। बाकी यहाँ खीर है, दूध है, इस तरह का रख करके फिर अब अगले दिन या 2-4 घंटे रख करके उसके बाद उसका सेवन कर लेते हैं, वो उसमें बल मिल जाता है। और सर, शरद पूर्णिमा की रात को खीर रखने का महत्व ज्यादा है ना? हाँ। मैंने जब खीर या कोई भी चीज कहा है तो शरद पूर्णिमा हो या वैसे आम दिनों में, जब शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा हो उस समय में आप रख सकते हो। और पूर्णिमा के लिए तो इसलिए कहते हैं ना कि पूर्णिमा में तो पूरा चांद होता है, तो वो तो भाई बहुत अच्छा है ही, उसमें तो कोई बात नहीं है। अगर मान लिया वैसे भी चंद्रमा जैसे शुक्ल पक्ष आएगा तो शुक्ल पक्ष में आप चतुर्थी के बाद समझ लीजिए, क्योंकि अभी तो उस समय तक तो चतुर्थी तक फिर वो बहुत ज्यादा प्रभाव में नहीं भी आ पाता, तो वहां से पूर्णिमा तक आप कर सकते हो आराम से। पूर्णिमा के भी 2-3 दिन बाद तक कर सकते हो। ठीक है। और बताइए। और बताइए कि क्या मालूम करना है चंद्रमा के बारे जी में। जी सर, आपने बोला था कि शनि मतलब यूजुअली जहाँ बैठता है 10 मिनट उसको बैठेगी। नुकसान नहीं करता। हाँ हाँ, उस घर को नुकसान नहीं देता। तो इसका नेगेटिव असर कब आता है और इसका पॉजिटिव असर कब लेना है? कैसे आता है? कैसे आ सकता है? वो आपको मैं बता चुका ना शनि के उसमें, अभी नहीं बताया तो शनि का चैप्टर आएगा ना, जब बता देंगे आपको। नहीं नहीं सर, जैसे अभी तक तो हम, नेगेटिविटी कैसे आ सकती है उसकी, मतलब नेगेटिविटी जैसे मतलब कहते हैं ना कि शनि का असर पड़ रहा है, तो वो कैसे आ सकती है? वो हमें दृष्टि विचार में देखना पड़ेगा। आमतौर पे जहां भी शनि बैठता है या कोई भी ग्रह बैठता है, अकेला शनि नहीं, कोई भी ग्रह जहां पर भी बैठेगा अपने ठीक सामने की सामने वो दृष्टि देखता है, सामने की दृष्टि से देखता है, यानी सातवीं दृष्टि से वो देखेगा। कहीं पर भी सूर्य बैठा, कोई भी ग्रह बैठा हो, वो जैस्मिन अपने चाचा। अपने से सातवीं दृष्टि वो देखता है। अब कोई भी घर है, मान लिया पहला घर पे कोई ग्रह बैठा है तो वो सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखेगा। दूसरे घर में बैठा है तो वो सातवीं दृष्टि से आठवें घर को देखेगा। तीसरी में कोई बैठा है तो तीसरी सातवीं दृष्टि से नौवें घर में देखेगा। तो वो जिस भी घर में बैठा है उससे ठीक सामने की दृष्टि में देखेगा। ये तो कंपलसरी है। कुछ कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो जैसे शनि है, तो आप नोट करना चाहो नोट कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। सभी ग्रह
अपनी 7वीं दृष्टि देखते हैं। जो उसकी पूर्ण दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि। इसके बाद कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे सूर्य है, सूर्य 7वीं देखेगा, चंद्रमा भी 7वीं देखेगा, मंगल 1ली, 4थी और 8वीं भी देखेगा। आप खाली नोट कर लीजिए, मैं इसे पूरा क्लियर समझा दूंगा आपको। मंगल आपका 1ला, 4था और 8वां भी देखता है। नोट कर लिया सबने? बुध जो है 7वीं दृष्टि देखता है। बृहस्पति यानी गुरु 7वीं, वो 5वीं, 7वीं और 9वीं देखता है। शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि ज्यादा देखता है। शनि 3री, 7वीं और 10वीं देखता है। राहु अपने 7वीं दृष्टि देखता है और केतु भी अपने 7वीं दृष्टि देखता है। अब इसके अंदर हम आते हैं वापस आप के चैप्टर में, जो आपका क्वेश्चन था। शनि अपनी 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि देखता है। तो जहां शनि बैठता है, ध्यान से सुनिए, जहां शनि बैठता है वहां पर वो नुकसान नहीं पहुंचाता, उस घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गई? और बाकी वो जहां देखता है वहां वो उसकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। उस घर में बैठा हुआ ग्रह या उस घर को वो अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। अभी भी समझ में नहीं आया? इसका एग्जाम्पल बना के दिखलाऊंगा बाद में। आपको पहले ये बात समझ लीजिए कि शनि जहां बैठता है वहां पर नुकसान नहीं देता, जिस भी घर में बैठा हो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी बताइए कि किसी का घर शनि कहाँ बैठा है। मेरा छठे में शनि बैठा दूसरे है। घर में है। हाँ, तुम्हारा दूसरे घर में है। तो हाँ जी। दूसरे घर से बैठा हुआ शनि 8वें घर में, 8वें घर में हाँ 8वें घर में दृष्टि डालेगा। आप चेक कर लीजिए, दूसरे से आप दूसरे को भी काउंट करना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। 8वां घर जो है वो 7th हाउस बैठेगा उसके ठीक सामने, तो वहीं पर दृष्टि डालेगा वो। जैसे पहला घर 7वें पर दृष्टि डालता है, ऐसा दूसरा घर जो है 8वें पर दृष्टि डालेगा। समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना। समझ में आ गया सबको? हाँ में हाँ मत भरना एक दूसरे को देख के। नहीं आया तो दोबारा तिबारा पूछो। एक चीज को क्लियर करके चलते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ऐसे ही तीसरा घर 9वें को दृष्टि मारता है, तो दूसरा घर 8वें को दृष्टि करेगा। अब इनका शनि दूसरे घर में बैठा है। दूसरे घर में बैठ करके वो जो तीसरी दृष्टि देखेगा वो जाएगी चौथे घर पे, 4th हाउस पे। जब अगर 4th हाउस पे जाती है तो 4th हाउस हमारा काहे का है? सुख साधन का है, सुख साधनों का है। तो वहां पर कुछ ना कुछ कमी करेगा। वहां कौन सा ग्रह बैठा बाकी प्रभाव वो देगा कि वो उसका मित्र है या शत्रु है। वो उस ग्रह का अगर मित्र होगा तो कोई दिक्कत नहीं ज्यादा, और अगर शत्रु होगा तो वो वहां पर नुकसान देगा। यानी 4th हाउस को, यानी
सुखों में कमी करेगा। भले ही आप कितना ही कमा लें, कितना ही खर्च कर लें। आपने आपने 10,000 रुपए का सूट लेके आए, 10,000 रुपए का कोई सामान लेके आए, आकर के घर में आएगा, ये कहेंगे कि पसंद नहीं आया, ये ले तो आया बस में। या फिर कोई क्लेश हो जाएगा सर घर में। कोई कलेश नहीं होगा। या मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये होती है, जो चीज मुझे ज्यादा पसंद आती है वो मेरे पास रहती नहीं, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, चोरी हो हाँ। जाएगी, कुछ भी होगा, कभी कुछ नहीं रहता। हाँ, तो यानी आप खर्चा भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, उसके बावजूद भी वो आपको पूरा रिजल्ट नहीं देगा। मतलब किसी का इनका कितना भी खर्चा हो जाए, जो भी चीज आएगी वो चीज या तो बढ़िया नहीं आएगी, या उसमें कुछ कमी निकल जाएगी, या खरीदने के बाद तुरंत कोई उसका अपडेट वर्जन आ जाएगा। मान लिया इन्होंने आज मोबाइल खरीदा, जैसे मोबाइल खरीदेंगे, घर में आया, पता चला 15 दिन के बाद ही कोई उसका अपडेट मॉडल आ गया, यार मैं हद कर दी, 2,000 रुपये और डाल देती तो ये मिल जाता। तो कोई भी चीज में ये चीज आती है, समझ में आ गई। एक दूसरा हो गया, 7वीं दृष्टि से 8वां घर देखता है। 7वीं दृष्टि से 8वां घर देखता है। 7वीं दृष्टि में 8वां घर होता है बीमारी, ये जो परेशानियां हैं, ज्यादा कष्ट है, ये शनि यहाँ बैठ करके कष्टों में भी कम करेगा, बहुत ज्यादा बड़ी परेशानियां नहीं आने देगा, हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाने देगा अपने जान में। वो बात मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, बाकी कोशिश करेगा कि बचा ले वहां से। पर मामा जी शनि तो दृष्टि डाल रहा है, वो उससे बचा क्यों रहा है 8वें घर को? हाँ, उसका 8वां घर काहे का है? कष्टों का है, परेशानी कष्टों का है। हाँ। ना। उसे तो क्या करना है, जो सामने वाला कर रहा है उसको कम करना है। अगर सामने वाला अच्छा होगा तो उसको बुरा करेगा, बुरा है तो उसे अच्छा करेगा। बुरा नहीं करेगा, नहीं। उसकी अच्छाई भी कम करेगा। जैसे आपने चौथे दृष्टि से देखा ना, वो चौथे घर में देखा, दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि से, तो वहां पर भी वो क्या कर रहा है, सुख साधन खरीदने लेने के बाद भी उसमें कमी कर रहा है। ऐसे ही जब सामने देखेगा 7वीं दृष्टि से, तो वो वहां पर भी उसको 8वें घर में जो परेशानियां बढ़ती हैं उसे कम करेगा, क्योंकि उसका तो उल्टा करना है, जो भी वो कर रहा है उससे उल्टा करना है। और ऐसे ही अब ये 10वीं दृष्टि से देखेगा 11वें घर को, तो 11वें घर क्योंकि उसका खुद का घर है, या 10वां और 11वां घर उसका खुद का है, तो वहां वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अपने घर में आग कोई नहीं लगाता, वहां वो नुकसान नहीं देगा। कितना भी बड़ा आपको सामने कोई भी ग्रह ऐसा कितना भी खराब हो या कैसा भी हो, वो अपने घर को आग नहीं लगाता, अपने घर को नुकसान नहीं देगा। तो चूंकि इनका 11वां घर में दृष्टि डालेगा, तो वहां पे वो दृष्टि कम करने के बजाय भी वहां उसको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि वो अपना है, उसका परमानेंट, उसका खुद का घर है। आगे समझ में ये सबको नहीं आई? जी चाचा। और बताइए, नहीं कोई डाउट हो तो बताओ पूनम। नहीं आ गई मामा जी। अच्छा, जैसे शनि की या मंगल की, गुरु की, इनकी 3 दृष्टियां हैं, तो तीनों दृष्टियों का, शनि की बात करूं तो क्या तीनों दृष्टियों का सेम इम्पैक्ट रहता है, या ये वाली दृष्टि ज्यादा, कोई एक दृष्टि ऐसी? दोबारा बताओ। जैसे शनि की 3 दृष्टि है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। हाँ, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा खराब दृष्टि का असर किसका होता है, या बराबर होता है? 7वीं का ज्यादा होता है, 7th का। 7th दृष्टि ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। हाँ, वैसे तो तीनों डालती है, बाकी 7वीं ज्यादा डालती है। अभी जिसको भी बोलना हैंड रेज करना, पहले सोनी जी ने करा था, पहले सोनी से बात करते हैं, उसके बाद निधि जी आपसे करेंगे। हाँ जी सोनी। छठे घर में शनि कहाँ पे देखेगा? कहाँ पे? वो शनि कौन से घर में देखेगा? आवाज जरा साफ नहीं आ रही है, जोर की बोलो। छठे घर में। छठे घर में बैठा शनि कहाँ पे देखेगा? आप बताओ मुझे, मैं क्या बताऊं, मैं तो जानता नहीं जी बिल्कुल, आप बताओ। शनि छठे घर से तीसरी दृष्टि कहाँ देखेगा? पहले छठे को देखेगा, छठा, 7वां, 8वां, 8वें में देखेगा वो भी तीसरी दृष्टि।
जहाँ पे शनि बैठा, कोई भी ग्रह बैठा, उसे भी उस घर को भी गिनना है हमने। तो छठे को, सातवें को और आठवें को, यानी तीसरी दृष्टि 8वें में पड़ी। आपका भी ऐसे ही कुछ होगा कि जो वहां पे परेशान नहीं करेगा ज्यादा, और छठे में बैठ करके 12वें घर को देखेगा। खर्चा करते करते कंजूसी कर जाओगी। समझ में आई? सबकी पोल खुल जाएगी। ज्यादा ज्यादा अपने आप को दिखाने की मत कोशिश करो। सर जैसे शनि, जैसे मैम ने बताया कि छठे घर में है, हाँ, तो 7वां घर कौन सा बनेगा उसका? पहला घर बनेगा कहाँ से? छठे घर से। छठे घर से आप लगाओ बार हिसाब, बार बताना। अभी आप 1 मिनट, अभी आप लगा के बताओ कि कौन सा पड़ेगा। मैं जरा निधि जी को सुन लूँ। आप सोचो, वहीं से गिनना शुरू करो। आप छठे बताओ। घर से हाँ, गिना जाएगा, 7वें मतलब अगले घर से गिना जाएगा ना सर? 7वें घर से क्यों गिना जाएगा? आप पहले घर को 7वें घर से गिन के दिखाना कितने बैठे हैं। पहला भी, जब पहले घर में हम गिनते हैं तो पहला भी तो गिनते हैं ना। अरे भैया आर्यन जी, आपसे उम्मीद ऐसी नहीं थी। जब नहीं नहीं आप सर, चलो मान लीजिए सर कि 8वें घर में शनि है, हाँ मान लेते हैं। हाँ, मान तो लिया उसका, है, मान लिया। चलो है जी। और हाँ, इसका तीसरा घर बन गया 11वां घर। 8 9 10वां बैठेगा। 10वां। चलो ठीक है, 10वां बैठ गया, तो फिर 7वां कौन सा बैठेगा इसका? अरे भैया गिनना शुरू तो करो आप। पहले एक 3 4 वो 5 बनाओ, 6 चौकोर खाना। 7 उसमें 8वें घर में शनि को नहीं, बैठाओ, फिर वहां से गिनना शुरू करो। 8वां 9वां 10वां, 10वां बैठेगा। अब गिनो, 7 गिनो, तो कहाँ बैठेगा? दूसरा दूसरा घर। बैठेगा। मतलब अरे ओवरलैप करना है ना? मेरे प्रभु, दूसरा ओवरलैप, बैठेगा। हाँ सर, ओवरलैप करना है ना उसको। ओवरलैप क्यों करेंगे? 12वें के बाद तो सर 1 2 3 से दोबारा से 1 2 3 होगा ना, यही तो मैं पूछ रहा था। हाँ, वो तो घूमेगा घूमेगा, वही वो तो वही मैं पूछा घूमेगा। था ना, ऐसे वही थोड़ी ना घुमाओ नहीं। 12वें घर में जाके ऐसा नहीं रुक जाएगा। हाँ सर वही। हाँ, वो आप ये समझ लो, सब समझ रहे हैं। हाँ निधि जी, आप बताइए, आपको बहुत देर में नंबर आया है। नहीं, वो जैसे शनि 3 घरों पे दृष्टि डालता है, तो तीनों पे डालता है या तीनों में से किसी एक घर पे दृष्टि डालता तीनों है? पे ही डालेगा। तीनों पे डालेगा। हाँ अच्छा। हाँ, विशेष प्रभाव वैसे उसका साथी तो होगा ही होगा, बहुत ज्यादा प्रभाव देगा, बाकी तीनों पे डालेगा। हाँ, सातवीं दृष्टि तो मामा जी सभी ग्रह डालते हैं ना? हाँ, साथी तो हर एक ही डालते हैं, राहु केतु भी डालते हैं? सभी। हाँ, वो भी डालते हैं। सर एक चीज और थी, जो ये इसमें दूसरे ग्रह भी आपको हैं। पहले एक बार बताओ, जो आपको दृष्टि का नंबर वो चलने थे, वो समझ में आ गए? अच्छा, अब बताओ, 9वें घर में बैठ करके 10वीं दृष्टि कौन सी बैठेगी? और किसी से नहीं पूछ रहा, यही इन्हीं से पूछ रहा हूँ केवल। पांचवी बैठेगी सर। भाई साहब दोबारा गिनो। मैं भैया छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये समझ लेना। 9वीं दृष्टि तो सर 5वां घर बैठेगा ना? अरे भैया 9वीं दृष्टि कहाँ कह रहा हूँ, 10वीं कह रहा हूँ। अच्छा, छठा घर बैठेगा सर। छठा बैठेगा ना, तो ये कह रहा हूँ, ये आप इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, या आपको जल्दबाजी मत करो दिमाग में, है ना? जल्दबाजी मत करो, क्योंकि आपको वो वाला घर भी गिनना है जिस घर में शनि बैठा है या कोई भी ग्रह बैठा है। वहां से गिन करके और वहां तक जाना है जहां पे सामने वाले की दृष्टि पड़ रही है। समझ में आ गई? अब किसी को कोई डाउट? सर एक चीज और थी कि कला और बिजनेस का घर और ग्रह कौन से होते हैं? काहे का? आर्ट, कला जो होती है ना, कला, हाँ, उसका घर और ग्रह कौन से होते हैं? उसमें क्या करना है आपको बताओ। नहीं सर, एक्चुअली ये मेंशन नहीं हुआ है कहीं पे भी, किसी भी प्रोफेशन ग्रह में। वहां पे शुक्र काम करेगा, दोनों में ही? कला में, और क्या बताया आपने? बिजनेस में? नहीं, बिजनेस में 7वां घर काम करता है भैया, अच्छा, है ना? 7वां घर काम करेगा। बाकी अगर आप कलाकारी को बिजनेस के रूप में लेते हैं, तब वहां पे 7वां घर ही काम करेगा। और ग्रह जो है वो शुक्र, आपको मतलब देखना पड़ेगा कि शुक्र की पोजीशन क्या है, उसको कैसे हम ठीक करें।
समझ में आ गई? अभी कोई और डाउट? अच्छा आप बताइए, सोनी तुम्हारे पास अपनी पत्री है? आपका गुरु कहाँ बैठा है? आवाज नहीं आ रही है, अपना बताओ। हाँ ये नहीं आ रही आवाज, इसे निकाल दो चाहे तो। 11वें घर 11वें घर में 11वें घर में बैठा है। अब 11वें घर में अगर बृहस्पति बैठा है तो ये क्या करेगा आप बताओ? तो आप में से कोई भी बताओ, किसी भी व्यक्ति का 11वें घर में यदि बृहस्पति बैठा है वो क्या करेगा? मतलब अच्छा होता है लेकिन संतुष्टि नहीं होती इंसान को। सेटिस्फेक्शन कम रहता है। बिल्कुल ठीक भैया, बहुत ध्यान देती है लड़की है तो हैं, बिल्कुल ठीक। वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता। अच्छा, सातवीं दृष्टि इसकी पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ती है? आर्यन जी आप बताओ, और कोई नहीं बताएगा। 11वें घर से पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ती है? थर्ड हाउस पे सर। बिल्कुल ठीक, ठीक है। थर्ड हाउस किसका होता है? तो सिबलिंग्स का होता है सर, भाई बहन। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर ये उनके सबके लिए अच्छा काम करेगा, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठता है, ध्यान से समझ लो पूनम जी, ध्यान है आपको, समझ रही हो? हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी। जहाँ बैठता है वहां पे सेटिस्फाइड नहीं करता, वहां पे वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। बाकी जहाँ देखता है वहां बढ़िया है। चाचा जी वहाँ पे शुक्र और बुध बैठे हो तो कोई भी बैठा हो कोई बात नहीं। वो देखो, अगर कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा है और वहां से कुछ भी आपको, मतलब बृहस्पति है वहां से कुछ भी आपको दे रहा है जहाँ बैठकर, जो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, तो वो तो देगा ही देगा। वो उस घर के लिए अच्छा करेगा। जो वहां बैठे हैं वो अपनी अपनी अलग जगह, वो अलग उसकी मर्जी है। बाकी बृहस्पति जो है अपने जो भाई वगैरह है तो उनको तरक्की देगा। भाई है, बहन है, या और भी कोई जो इस तरह से है, क्योंकि जो तीसरा घर है वो भाइयों का भी होता है, छोटे भाइयों का, बड़े भाइयों का भी घर तो नौवा भी होता है, बाकी चल जाता है यहाँ पे भी। तो ये यहाँ पे ये इनको पराक्रम बहुत देगा। पराक्रम का मतलब होता है कि हिम्मत, नहीं हारता ऐसा आदमी। रात के 1 बजे भी कह देंगे अगर चाय बना के देना तो मूड खराब नहीं होगा। समझ में आई? क्योंकि वहां पे वो एनर्जेटिक रहेगा, वो एनर्जेटिक रहेगा। ऐसा नहीं कि पड़ा है तो पड़ा है, वो कोई कह रहा भाई चाय बना दे या कुछ काम कर दे तो करने को तैयार ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि वहां वो पांचवी दृष्टि से उसको देख रहा है, तीसरे घर को। अब वहां से देख रहा है सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि कहाँ है पूनम आप बताओ? 11वें घर से। 5वें घर। बिल्कुल ठीक, आगे समझ में? तो सातवीं दृष्टि से वहां देख रहा है, वो कहाँ का है? वो संतान का, विद्या का, पढ़ाई का। हाँ, इसका मतलब चाहे वो बेपढ़ा लिखा आदमी हो, बाकी वो समझदार होता है, बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान होगा। बच्चे भी इसके ठीक होंगे, चाहे 1 हो चाहे 5 हो। समझ में आया? उनसे उसको परेशानी नहीं होगी। पार्टनर के साथ भी बनेगी, ऐसा बोल सकते हैं। वो सातवीं दृष्टि आ गई, आप तो आगे बहुत बढ़ जाते हैं गुरुजी। अभी तो वो 9वीं अच्छा दृष्टि सर, अच्छा, आएगी। ठीक है सर, हिमांगी ठीक। हिमांगी जी आप बताइए 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? अगर 11वें घर में गुरु है तो हाँ, 9वीं दृष्टि बैठेगी 7वें घर में, 7वें 7th में। हाउस में। तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव रहेगी, भले ही कोई भी ग्रह बैठा हो, वो कितना भी नुकसान दे रहा हो। बाकी बृहस्पति अपने दृष्टिकोण से जितना भी फायदा हो सकता है वो
उसको मानेगी, है ना। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। समझ में आ गई? सर ऐसे भी कह सकते हैं ये अरेंज मैरिज के लिए होता है, क्या चीज? अरेंज मैरिज के लिए होता है। कोई भी ऐसा मतलब नहीं है, अरेंज और लव मैरिज कोई मतलब नहीं होता, सब एक सी होती है। मैरिज मैरिज है, लव और बेलव की कोई बात नहीं है। बहुत सौ को पहले लव हो जाता है, बहुत सौ को बाद में लव हो जाता है, बात एक ही है। ठीक है ना? आपको समझ में आ गई सबको? ये चीज है। हाँ जी निधि जी, कुछ समझ में आ रही है? तो जो भी है आगे, आज आपको समझ में सब चीज आ गई, दृष्टि हाँ जी। विचार। हाँ जी। ऐसे ही मंगल। हिमांगिनी जी आप बताइए, आपका मंगल कहाँ बैठा है मालूम है? एक मिनट कैसे भी। ये है एक 5वें घर में। 5वें घर में मंगल बैठा है। मंगल 5वें घर में अच्छा माना जाता है। ओके। 7वीं दृष्टि कहाँ देख रहा है? 11वें घर में। 11वें घर में 7वीं दृष्टि देख रहा है। जी। तो 11वें में भी मंगल अच्छा माना जाता है। हालांकि शनि का घर है, बाकी वहां पर भी हाँ। अच्छा माना जाता है। समझ में आ रही है सबको? नहीं आ रही? किसी को कोई डाउट हो बीच में तुरंत बोल दो, ताकि बाद में जिज्ञासा ऐसा ना हो कि नहीं हम समझ नहीं पाए। खुशबू जी जी सर। आप समझ नहीं है? जी सर, अभी तो वो दृष्टि गिनना आई है कि अपने घर को देख के फिर काउंट करना है, वो समझ में आया। हाँ, तो अभी दृष्टि जो है ये दृष्टि विचार आज हमने पढ़ा दिया आपको। सर जो ये दूसरे ग्रह होते हैं यूरेनस और नेपट्यून, इनका क्या मतलब है इधर स्कूल में? ये भैया, ये जो ग्रह होते हैं ये बहुत दूर होते हैं पृथ्वी से, जो हमारे पे इम्पैक्ट उतना नहीं डालते। ये बड़े बड़ी चीजों पे डालते हैं इफेक्ट, जैसे देश पूरा, अच्छा। है ना, पूरा बड़ा देश हो गया। जैसे अब ये हमारे हमारे तो हाइट बेचारी 4-5 फुट से ऊपर की है ही नहीं, 5-6 फुट से ऊपर की। तो जो बड़ी चीज है उस पर भी इफेक्ट डालते हैं, उसकी स्टडी हम लोगों के पास नहीं है। और अगर जो बड़ा बिजनेस हो उस पर भी बात, बड़ा बिजनेस पे भी बड़ा कितना बड़ा होगा? बड़ा बिजनेस तो आदमी, मान लीजिए अंबानी, जैसे अंबानी अडानी और ये हो बड़े सकता बड़े। है अंबानी पे डालते हो, हमारे को स्टडी नहीं है उसकी। जितनी हमारे पे स्टडी है उतनी बता रहे हैं, है ना। ठीक है और सर, ठीक है अंबानी जिस दिन हमारा ग्राहक बनेगा उस दिन हम उसे वो पढ़ लेंगे। सर। अभी जी वो सर, हमारा क्लाइंट नहीं है। जी सर, थैंक यू। हाँ, और बताइए, और बताइए। मंगल का चौथे घर में कहाँ पड़ेगा? चौथा घर कहाँ है जी? आप देख के बताओ। माता पिता का। 5वें घर से चौथा घर कहाँ पड़ेगा? 8वें घर से। 8वां घर। 8वां घर। हाँ, 8वें घर पे दृष्टि पड़ेगी अगर, तो वो भी खराब नहीं है। हालांकि खुद बैठे तो खराब है, बाकी वैसे खराब नहीं है। नहीं समझ में आया? हाँ, तो वहां पर ये 5वें, क्योंकि इसकी मैंने बताया आपको, चौथी, 7वीं और 8वीं 3 दृष्टियां बताई हैं मंगल की। आप देखो पहले जो लिखवाया था अभी अभी, हाँ जी। 4th, 7th 7th और 8th। और 8th। आगे मिल गया हिमांगिनी जी, मिल गया आपको? आज अभी जो लिखवाया थोड़ी देर पहले ही। ये मिस हो गया मेरा, मैं बाद में, वो मिस हो गया उस टाइम पे मैं। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद इसकी 3 दृष्टि होती हैं, नोट कर लो अब मंगल की। जी। चौथी यानी 4th, 7th और 8th।
अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले मैंने। सर चंद्रमा और सूर्य की नहीं लिख पाई। चंद्रमा सूर्य की तो 7वीं ही होती है बस मैंने इसको बताया था मंगल की मैच, तो 4th भी होती है। तो 4th को देखो वहां से क्या करती है ये, जो 4th है 5वें घर से, 4th है वो बैठी 8वें घर में, ठीक है। 4th 5वें घर से चौथी दृष्टि कौन सी बैठेगी? 8वें घर की बैठी। 8वें बैठेगी। हिमांगनी जी नहीं समझ में आ रहा? नहीं आया, ये नहीं आया समझ में। अरे आप जब 5वें घर में मंगल को जी बिठाओगे, ठीक है, मैं 4th हाउस का कर रही थी इसलिए मुझसे है ना, कंफ्यूजन आ वहां रही से थी। ठीक है, चौथी दृष्टि 4th दृष्टि पड़ेगी, तो 4th ठीक है, दृष्टि जो है वो 8वें घर में पड़ेगी, वो जी खराब ठीक नहीं है, है। ठीक। मंगल वहां बैठ के तो हो सकता है थोड़ा खराब, बाकी वहां से दूर से दृष्टि देखता है तो वो खराब नहीं है, वो भी मतलब ठीक ठीक है, कोई ऐसी वो नहीं है। अब वहां से 7वीं दृष्टि आपको बताया जाए, मंगल से 7वीं दृष्टि 11वें पे पड़ेगी जी शनि के घर पे, वो भी ठीक है। 12वें पे पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली, वो भी ठीक है। तो आपका मंगल जो है जी आपके हिसाब से ठीक है। ठीक आ गई समझ में? ठीक ठीक, आगे सर। अच्छा, अब पल्लवी जी आप बताइए आपका सूर्य कहाँ है? मामा जी मंगल वैसे 8वें घर तो खराब मानता है, तो फिर दृष्टि डाल रहा है, तो ये सही क्यों मानी जा रही है? नहीं, वो माना इसलिए मानी जा रही है क्योंकि वो खुद बैठा नहीं है, अगर बैठ जाएगा तो दिक्कत पड़ ज्यादा करेगा। दृष्टि वो सही डालता है किसी दृष्टि भी सही ग्रह उस नहीं, घर की। दृष्टि में वो कुछ क्या करेगा, वो ठीक ही करेगा उसको, क्योंकि वो तो दबंग है ना, उसको हिम्मत ही देगा मंगल तो वो। 5वें घर में तो मंगल सही नहीं है। माने जाते हैं। 5वें घर में मैंने तो 5वें नहीं ठीक है, मंगल कब कहा मैंने, याद खराब तो बताया नहीं होगा, 6ठे में खराब तो बताया नहीं, था। पर वैसे गुस्सा वुस्सा है, डिलीवरी वो में तो परेशानी आ सकती है। वो देखो मैंने बताया था, अगर क्या में बताया था, क्या बताया था? 5वें घर में छोटे मोटे उपाय करने पड़ते हैं, डिलीवरी में दिक्कत आ जाती है, बहुत गुस्से वाला होता है। नहीं नहीं, वो डिलीवरी में दिक्कत आ जाती है, बाकी यहाँ पर जो दृष्टिकोण देखता है ना, वो तो दृष्टि देख रहा है, तो जिसको दृष्टि देखेगा वहीं, यार वो भी जरूरी नहीं है कि वहाँ आ जाती है, वहाँ नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी कभी कभी असर दे देता है, छोटा मोटा उपाय कर देते हैं वो ठीक हो जाता है, अगर कभी ऐसा कुछ लगे। अब हर एक के सामने थोड़ी ना कि जब भी वो जन्मपत्ति देखेगा और जो भी साल में देखेगा उसमें जो है उसकी डिलीवरी थोड़ी ना होनी होती है, नहीं, होती। गुस्से वाला तो है ना मामा जी। अरे गुस्से वाले तो सारे ही होते हैं, गुस्से की चिंता मत करो आप। गुस्सा तो अभी आपको 2 बात कहूंगा तो आपको आ जाएगा गुस्सा, गुस्से का क्या बात है, गुस्से की इतना ज्यादा टेंशन मत ले करो। बाकी उसका दिमाग खराब नहीं होता ऐसा, क्योंकि जब राहु वगैरह होगा तब दिमाग खराब हो जाएगा बेमतलब की बात पे। गुस्सा तो मतलब एक मैं ठीक हूँ। गुस्सा तो एक प्रवृत्ति है, किसी को भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा सूर्य किसका बताएं, खुशबू जी? मेरा सूर्य सर 9वें घर में। 9वें घर में है, 9वें घर में सूर्य अच्छा माना जाता है। जी जी आप जब अपने देखेंगे मेरे यूट्यूब पे देखेंगे तो 9वें घर में सूर्य अच्छा माना जाता है, और वहां से जो दृष्टि वो देखेगा वो कहाँ देखेगा आप बताइए खुशबू जी? 7वीं दृष्टि, 7th। 7th दृष्टि। हाँ हाँ, थर्ड। एक आपको पता है, आप चुप, आप जरा सा शांत एक रहो। 5 2 6 तीसरे घर में सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो तीसरे घर में दृष्टि देगा, तो तीसरे घर जी में भी ये सूर्य जो है अच्छी दृष्टि देगा, खराब नहीं है। जी ऐसे ही सभी ग्रहों का चंद्रमा किसका पूछूं? मेरा मेरा पूनम। अच्छा चंद्रमा आप बताइए, चलो हिमांगनी जी बताइए, आप चंद्रमा कहाँ बैठा है आपका? मेरा चंद्रमा इसमें तो चंद्रमा 11th में सर, समझा 11th करिए। में बैठा है, तो 7वीं जी दृष्टि से वो देख रहा है आपके बच्चों को, बुद्धि को, दिमाग को, 5वें घर में, केवल 7th दृष्टि से देखेगा। ये यहाँ पे ठीक होता है, खराब नहीं होता। बच्चे जो हैं आपसे ज्यादा खूबसूरत होंगे। नहीं, मेरे 11th हाउस में चंद्रमा के साथ शनि भी है, कोई बात दोनों नहीं, साथ है। दोनों अपना अच्छा प्रभाव डालेंगे।
ठीक है। दोनों अपना प्रभाव डालेंगे। आपको कम नॉलेज भी होगी तो चंद्रमा आपको अच्छा कर देगा फिर भी किसी भी फील्ड में, क्योंकि चंद्रमा चंचल है ना, और बुद्धि के स्थान को देख रहा है, तो वहां वो नेगेटिव असर नहीं देगा। समझ में आ गई? जी। जी। बुध की, हाँ पूनम तुम्हारा बुध कहाँ है? मामा जी बुध 5वें घर में। बुध 5वें घर में, कंफर्म है? तो बुध 5वें घर में अपने आप में बहुत अच्छा होता है। बुद्धि स्थान का मालिक बुद्ध में, मतलब बुद्धि वाला जो चैप्टर है उसमें खुद बुद्ध बैठ गया तो वहां अच्छा होता है। बाकी ऐसा व्यक्ति यदि ताबीज वगैरह के चक्कर में फंस जाए, ताबीज वगैरह लेने लगे, गले में डाल ले, जेब में रखने लगे, तो ऐसे में फिर उसे धोखा मिल जाता है, फिर उसे धोखे मिलते हैं खूब, क्योंकि ऑलरेडी बुद्धि को हमने किसी भी तरीके से कंट्रोल करेंगे, किसी भी मतलब आप कहना चाहिए ये ताबीज लगा लिया या कुछ लगा लिया या फिर टोने टोटके करवा दिए तो उसमें वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बाकी वैसे बढ़िया रहेगा। बुध 5वें किसी का भी है क्या? सर मेरा भी है 5वें में। हैं? मेरा भी 5वें घर में सर बुध। आपका ही 5वें घर में है? जी तो सर। विशेषकर ज्योतिष में आप दोनों पारंगत हो जाओगे बहुत जल्दी। जो बोल दोगे वही हो जाएगा सामने वाले के साथ। बुध 5वें में ये रिजल्ट अच्छा देता है। ठीक है ना? जी सर। हाँ, और बताइए कौन सा रह गया? शुक्र रह गया मेरे ख्याल से। राहु केतु भी रह गए मामा जी। हाँ शुक्र रह गया। शुक्र अब कौन रह गया पूछे बिना समझ में नहीं आया। मैं किससे पूछ, संध्या को पता ही नहीं होगा। हाँ पल्लवी जी, आपका शुक्र कहाँ है? पल्लवी जी एब्सेंट हैं। चलो कोई बात नहीं। सारिका तू बता तेरा शुक्र कहाँ है? 3rd हाउस में। 3rd हाउस में 7वीं दृष्टि देख रहा है। किसको देख रहा है? 9वें घर को। 9वें को। भाग्य को बढ़ाएगा। ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है। 9वें घर में वैसे भी अच्छा ही होता है शुक्र वहां पे वैसे उसको होता है बृहस्पति का घर ये वाला 9वां, और बृहस्पति का घर होने के बावजूद भी ये अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि ये दोनों ही गुरु हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए शुक्र जो है वो दैत्यों का गुरु है और ये गुरु ये अपने सभी सौम्य जो देवता हैं उनका गुरु है। तो दोनों ही है। जब कभी देने पे आते हैं उधर शुक्र देता है जबरदस्ती, उधर कहता है मैं गुरु मैं दूंगा। मतलब आपको लाभ देने के लिए दोनों लड़ बैठते हैं। मैं दूंगा, वो कहेगा मैं दूंगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि लखनऊ के नवाब पहले आप तो इन दोनों में ये हो जाता है कि मैं दूंगा, वो कहेगा मैं दूंगा। तो ये एक बहुत अच्छा है ये चीज। अगर मामा जी 9वें घर में गुरु बैठा हो तो और अच्छा हो जाएगा। 9वें घर में गुरु बैठा होगा तो हाँ। तीसरे 9वां किसमें बैठा? किसका बैठा 9वां? मेरा गुरु 9वें घर में ही है। हाँ वो ठीक है। धार्मिक विचारधारा दिमाग में रहेगी, धर्म में थोड़ा रुचि बनेगी, है ना, क्योंकि धर्म के स्थान पे बैठा है। ये चीज है। हाँ जी निधि जी, आपको कुछ पूछना है? सोनी हाँ बताओ। साधु जी, और अगर दूसरे घर में शुक्र बैठा हो तो वो 8वें घर को देखेगा? जन्मपत्री पढ़ने की कोशिश मत करो मेरे साथ अपने। तुम सारे जितने होशियार हो ना, मैं उस क्लास में पढ़ के आ चुका हूँ। समझ में आ गया? वो नहीं पढ़ रही, लेकिन उसमें 8वां घर वो होता है ना अपने। अगर जन्मपत्री पढ़वाओगे उसका अलग से फिर वो सिस्टम अलग है उसका। चार्ज लगेगा सर उसका। इसीलिए मैंने किसी का कुछ पूछा, एक की किसी जन्मपत्री नहीं देखी। समझ में आई? होशियार बनने की कोशिश मत करो प्लीज। आपके सामने कोई होशियार नहीं है। हाँ हो या नहीं है? नहीं है। हाँ आर्यन जी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर, मैं कह रहा था कि चार्ज लगेगा उसका ना। हाँ पूरा चार्ज लगेगा और अच्छे वाला चार्ज लगेगा। आप चार्ज लगा लेना, लेकिन ये बताओ ना 8वें घर में पहले पेटीएम करा दो।
उसके बाद बात करना। सर एक काम करते हैं, हाँ मतलब थोड़ा सा और कोर्स होने के बाद ना, जितने भी अटेंडी हैं यहाँ पे, जितने भी हाँ, कोर्स देख रहे हैं, सबकी कुंडली ना एक एक दिन करवा लेते हैं। क्यों आप कराते नहीं हैं? बोल, सुनो मेरी बात, आप नहीं बोलोगे उसमें, उसमें हम ही लोग बोलेंगे। आज ही पकड़ लो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आप अपना आप देखो, आपस में समझ, जो मर्जी पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आप उसमें मतलब क्लैरिफाई करना कि क्या सही बोल रहे हैं हम, क्या गलत बोल रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तुम तो यार सबसे ज्यादा जीते, बहुत बढ़िया सिकंदर, आपसे बढ़िया सिकंदर कोई नहीं होगा। वाह भाई वाह। तो सर मतलब क्लैरिफाई तो आप, मतलब सुपरविजन तो आप ही करेंगे क्लैरिफाई ना। क्यों करूंगा मैं भाई, वो आपको सिखा दिया, आप देखो अपने तरीके से बताओ। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम गलत हैं सही है। अरे भाई वो आपका मैटर है, वो आपको सिखाया जा रहा है तो आप समझो ना उसको। भाई आप समझो मेरी बात, पहले आप देखो। आप इतना, क्योंकि अगर मैं ही सब जगह हेल्प करता रहा तो फिर मैं ही करता रहूंगा, फिर तो आप इकट्ठी कर लो जन्मपत्रियां, मेरे को दिखाते रहो, काम खत्म। फिर आप सीखोगे नहीं, मैं गारंटी कर रहा हूँ, फिर आप सीख ही नहीं पाएंगे। मतलब अपनी नहीं किसी और की ले लेते हैं, किसी मतलब और आप की तो समझ। भी बनाओ, मैं बताता हूँ यहाँ से बनवाऊंगा। डेट ऑफ बर्थ लूंगा हिमांगिनी जी की, और टाइम लूंगा आपका, और हाँ बर्थ जी, वो बर्थ की वो लूंगा तीसरे की। तो ये वो आप सही बता रहेगा, देना फिर। ऐसे तो ये मैं सही ऐसे तो रहेगा। मैंने कराया भी था भैया आपसे, जो हम सैंपल में आपको दिखवाते हैं वो ऐसे ही दिखवाते हैं। समझ में आगे नहीं आगे? जी सर, ओके ओके। हाँ, मतलब इसमें, मतलब जब आप मैंने अभी कई बार बनवाया है इस तरीके की पत्री, कभी एक्चुअली बताई वो, तो थी पीछे, 2003 की जगह 1923 की बना दो, वो 1913 की बना दो। जी सर वो हुआ था, मेरे को है याद आ। ना, तो 100 साल पहले की बनवाई थी एक से, तो मेरे से ही वो बनवाई थी सर वो। हाँ बनवाई थी ना, तो सन बदल दिया था पूरा, तो पूरी कुंडली बदल दी। तो आपको प्रैक्टिस करानी है, आपको पत्री कायदे में देखा जाए, आप अपनी जन्म पत्री तो देखो ही मत, औरों की देखो। सर अपनी तो देख ही नहीं रहा हूँ मैं, हाँ, मुझे और फालतू कंफ्यूज में हो जाओगे। टेंशन, हाँ वही तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, आप कंफ्यूज ही होते रहोगे, फायदा नहीं उससे। समझ में आई ना? और बताइए, और कोई डाउट? राहु केतु का भी समझ लीजिए, राहु की दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, और जहां बैठता वहां तो खराब करता ही है। ऐसी केतु की है, केतु की फिर भी थोड़ा ठीक होती है। आप देखो मेरी बात सुनो, आप जन्म पत्रियां लो, अपने ना लो, वैसे ही किसी की लेकर के देखना शुरू कर दो, या अपने आप ही बनानी शुरू कर दो, फिर देखो कि हाँ इसमें कैसे कैसे आपको अपने दिमाग से आता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा कर देखो, कोई भी आपके पास पत्री हो, अड़ोसी पड़ोसी जानकार दोस्त, अब वो कैसे आएंगी? वो जब आएंगी जब आप अपना ऐड खुद करोगे, वो भी आप करने को तैयार नहीं हो, जो कि फ्री में है। नहीं सर मैंने तो मंगा ली 2-3। मैंने मंगा ली, अगर आपने मंगा ली ठीक करा, बाकी उस पर स्टडी करो, उनको कुछ बात पूछो, हाँ तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या? वो कहेंगे हाँ होता है, सही बात है, सही तभी बात। तो आपको समझ में आएगा ना। आपने मंगा ली, और मंगा क्या ली? आपको मैंने सबको कहा है अपने एफबी पे डालो, फेसबुक पे डालो, अपने स्टेटस पे डालो, तब जब दुनिया आपको जानेगी कि हाँ आप कुछ ये काम चालू कर दिया, तभी तो आपका जो है प्रचार होगा, ये भी तो आपके पास कोई आएगा। आप आप एडिसन की तरह एक काम करो, जो चीज बनाई है उसे दूसरों को भी बताओ, तभी तो आपके पास आएंगे, नहीं तो आपके घर में रोशनी होगी, बाकी दुनिया में होगी नहीं। अरे जब तक सामने, आप किसी से ये तो है नहीं कि ठेला उठा के चल दोगे, जी बाबूजी मेरे को जन्म पत्री दिखवा लो, जन्म पत्री दिखवा लो, ऐसे तो करोगे नहीं। ये जैसे डॉक्टर भी नहीं करता, वकील साहब भी नहीं करते, आप आपस में लड़ो, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगी आ जाओ, ऐसा तो वो भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अगर आपको ऐसी कोई सुविधा मिले कि हाँ भाई साहब एक आदमी चल रहा है बस्ता लेकर के, हाँ जी अपने जन्म पत्री दिखवा लो, ये करा लो, तो बात अलग है। वो सामने वाले के पास आपका नंबर होगा, वो समझ में आएगा, वो आपसे पूछेगा, तब आप उसको बताओगे तो वो समझ में आ जाएगी। और वो कैसे आएगी? वो जब आएगी जब उसके पास सूचना पहुंचेगी। सूचना कैसे पहुंचेगी? या तो आप सोशल मीडिया का प्रयोग करो, या आपके घर वाले पड़ोसी अड़ोसी ये सब कहें हाँ जी हमारी बिटिया रानी, या हम
या हमारा बेटा जन्मपत्री देखने लगा, वो आजकल जन्मपत्री पढ़ रहा है, या आप अपनी ये जो हमें यूट्यूब की डालता हूँ ये आप डालो, इसका लिंक डालो, आप अपने फेसबुक पर डालो, कहीं भी डालो, जहाँ भी आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो उस पर डालो। लोग देखेंगे, वो आपके शक्ल को भी देखेंगे, ये क्या कर रहा है भाई, फिर वो आपसे पूछेंगे भैया ये और सारे काम छोड़ के ये काम पकड़ लिया, आप कहना हाँ जी पकड़ लिया, बहुत बढ़िया काम है ये, आप भी आ जाओ। फटाक से वो आपको जन्मपत्री पकड़ा देगा अपनी, तब उसकी देखो। समझे नहीं समझे? जब आप कुछ करने को तैयार नहीं हो, अपने लिए भी करने को तैयार नहीं, अपने लिए अपने वीडियो भी देखने को तैयार नहीं, तो भैया बहुत अच्छी बात है, फिर तो ऐसे सीख जाओ, पारंगत हो जाना, बाकी आपको लाभ कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी को देखने को मैंने मना कर रखी है, उससे कोई कन्फ्यूज हो गए तो आप करोगे क्या? अपना टाइम वेस्ट। भाई अपने आप देख नहीं सकते क्योंकि आप कन्फ्यूज हो गए। दूसरों की देखोगे, दूसरों की जब देखोगे जब आप उसको पता चलेगा। तो आप जब तक आप अपने आप को दुनिया भर में नहीं कहोगे कि हाँ जी मैं जानता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, पहली बात जानता हूँ, दूसरी बात उसको सामने वाले को प्रूफ भी होना चाहिए। उसके बाद जैसे लिंक जाएगा मान लिया आपका, और वो देखेगा खोल के, अरे भाई वाह ये तो कौन बैठा, आर्यन जी बैठे हैं, ओह आर्यन जी क्या कर रहे हो आजकल? उनको जी मैं ये जन्मपत्री सीख रहा हूँ। वो तुरंत आपसे कहेगा या तो मुझे भी सिखा दे भाई, मुझे भी लगा दो लाइन पे, या आपने क्या क्या सीखा मेरी जन्मपत्री देख दो, दोनों ही बात में से कुछ ना कुछ कहेगा। जो भी कहेगा उसी को मान लो। समझ में आ रही है? अदरवाइज खूब जी सर। सीखो, सर मेरे इसका कोई यूज नहीं होगा, सब कुछ सीखने के बाद भी कोई यूज नहीं होगा। हाँ जी आर्यन जी बताओ। सर अगर जो किसी का टाइमिंग ना पता हो, तो जैसे जनरली होता ही है कि नहीं पता टाइमिंग अपनी, तो उसका क्या टाइमिंग ले, कुछ भी ले लें या 12 बजे लें? कौन बताएगा भाई इनके बारे में? मेरे पास तो जवाब है नहीं भैया का। पूनम तुम बताओ, सारिका तुम बताओ। कुंडली बनाएंगे मामा जी। उसके हाँ प्रश्न कुंडली बन जाएगी, उसमें जिस भी समय उसने प्रश्न पूछा है या जिस समय आपको आंसर करना है, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, और उसी समय कुंडली बनाकर, और तब उस कुंडली में जो भी ग्रह उसी समय जो भी जैसे भी ग्रह होंगे, उसमें दिन भी वही लेना है जो आ रहा होगा, डेट टाइम जब भी आप बनाएंगे वही सब, और उससे उसको आंसर कर दिया जाएगा। समझ में आ गई? और वैसे तो इसके और भी तरीके। हाँ आर्यन जी समझ में आ गई? जी सर आ गई। क्या क्या समझ में आई? ये भी यार, ये हम भी मतलब क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं जो तुम्हारे को समझा के मानेंगे। जी सर, एक्चुअली जो उनका टाइमिंग है वो उसी टाइम का ले लेंगे जिस दिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मतलब जो जिस जिस दिन नहीं, टाइम जिस समय जिस पूछा समय या तो उसी समय का जिस समय लेंगे, पूछ जिस समय पूछा है। या जिस समय आपको टाइम है बताने का उस समय का लो। जी सर। तब और आप इसका मतलब वो लगन बना लो और उसको बताना शुरू कर दो। जी सर। सबको समझ में आ गया? किसी को नहीं आया हो तो बताओ। सोनिया सोनी समझ में आ गया? हिमांगनी जी नहीं आया? हिमांगनी जी आ गया आ गया मुझे तो ठीक है। अब और बताइए, बस और कुछ मालूम करना है? नहीं सर, आज तो नहीं, और तो सब थैंक चलो यू। ठीक है साहब, धन्यवाद, सबको नमस्कार। अब अभी सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र। अभी 1 सेकंड रुक जाना।